हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है मतलब रॉकेटरी मूवी पे बेस्ड है। तो आप ये सोच रहे होंगे मैं इतने दिन बाद इस वीडियो पे क्यों रिएक्ट कर रही हूँ या इस वीडियो के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मूवी मैंने अभी देखी है एंड रियली इट वाज अ वेरी हार्ट टचिंग मूवी। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ कि इंडिया का प्लान, मतलब जो प्लान था, जो सक्सेस चीज़ थी, मतलब जो भी मिशन पे काम कर रहे थे वो बहुत पहले हो सकता था। लेकिन उस वजह से, लेकिन कुछ होता है ना, कुछ कंट्रोवर्सीज की वजह से, कुछ इस तरह की चीज़ों की वजह से बहुत लेट हुआ। तो इस चीज़ का काफ़ी दुख था। पर मुझे मूवी देख के ये अच्छा लगा कि हाँ, अब लोग उनको जान रहे हैं, अब लोग उनको मतलब उनको प्रेज कर रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं। दैट्स रियली गुड थिंग। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने ये मूवी देखी है तो उसके बारे में एक रिएक्शन वीडियो लाना तो बनता है। तो क्योंकि भाई जब देखो मैं ऐसा कोई टाइम बाउंड तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि मैंने देखी है तो इस बारे में वीडियो बना लेती हूँ। तो फिर मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो ये जो इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी और न्यू की वीडियोस है, अच्छी वीडियोस बनाते, दोनों का पेयर अच्छा लगता है, अच्छी वीडियोस बनाते हैं। तो आप जाके उनके चैनल को भी सपोर्ट करिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो देखना स्टार्ट करते, वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। से टिकट खरीदकर रॉकेटरी मूवी देखा एंड आई वाज शॉक्ड क्योंकि रॉकेटरी मेरे एक भी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरा। ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है तो इसमें कोई स्पॉयलर्स नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। जब हम एक मूवी देखने जाते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में लेके जाते हैं। इस मूवी में इंडियन ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाया जाएगा, हिंदू घर में पैदा होना क्राइम है ये दिखाया जाएगा, और सच को मसाला लगाकर बॉलीवुड तड़के के साथ प्रेजेंट किया जाएगा। भाई ये नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। एक अच्छा फिल्म मेकर बनने के लिए इस लिटमस टेस्ट को पास करना पड़ता है। लेकिन रॉकेटरी ने मेरे इन सारे एक्सपेक्टेशंस पर पानी फेर दिया। ना ही रॉकेटरी में 10-10 मिनट के बाद गाने हैं, ना ही वही पुराने इंडियन स्टीरियोटाइप्स हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में तो हीरो ही नहीं है, हाँ, लेकिन एक साइंटिस्ट जरूर है। रॉकेटरी नंबी नारायणन की असली स्टोरी पर आधारित है। लेकिन कौन है ये नंबी सर? वो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इसरो के लिए एक फाउंडेशन बनाया, जिस फाउंडेशन पर खड़े होकर भारत मार्स तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुंचने वाला पहला और इकलौता देश बना। वो इसरो से प्रिंसटन जैसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जाने वाले पहले साइंटिस्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका एक सपना था, भारत को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना। रॉकेट उड़ाना दिवाली मनाने जैसा आसान नहीं है, देश का दिवाला निकल जाता है। एक रॉकेट के इंजन कैसे बनते हैं ये एक नेशनल सीक्रेट होता है, जो सीखने के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी जाना काफी नहीं, जेम्स बॉन्ड जैसे अपने कान खुले रखने पड़ते हैं। फ्री में 400 मिलियन पाउंड की इक्विपमेंट भारत लानी पड़ती है, टेढ़ी उंगली से फ्रेंच योगर्ट निकालना पड़ता है, रशियंस के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। ये सारी बातें एक साइंटिस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठती, लेकिन नंबी सर अलग थे। रॉकेटरी उनकी एक सच्ची कहानी है, जो देखते हुए मुझे कॉन्स्टेंटली फोन पर गूगल करना पड़ा ये देखने के लिए कि क्या सच है और क्या कहानी। लेकिन कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन। रॉकेटरी का ट्रूथ भी कुछ ऐसा ही, जो इस मूवी में दिखाने की ऑनेस्ट कोशिश की। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फिल्म बनाते हुए थोड़ी ज्यादा ही ऑनेस्टी मेंटेन की है। नंबी सर जो रियल लाइफ में पूजा पाठ करते हैं उन्हें फिल्म में भी पूजा पाठ करते हुए दिखाया गया है। जो रियल लाइफ में मंदिर जाते हैं उन्हें फिल्म में भी मंदिर जाते हुए दिखाया गया है। उन्हें सरकारी एजेंसीज ने कैसे टॉर्चर किया ये फिल्म में भी दिखाया गया। और कई सिनेमा लवर्स को इससे प्रॉब्लम है। एक बड़ी जानी मानी रिव्यूअर कहती हैं कि स्क्रीन प्ले में बार बार नंबी के पेट्रियटिज्म को हाईलाइट किया गया है, उन्हें बार बार पूजा करते हुए दिखाया गया, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में प्रे करते हुए दिखाया गया। नारायणन एक हिंदू पेट्रियट, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन एक अंडरटोन हाईलाइट करना चाहता हूं जो मुझे कई रिव्यूज में दिखा। नंबीज पेट्रियटिज्म इज ओवर द टॉप। लेट मी रिपीट, आर माधवन के पोर्ट्रियल पर नहीं, नंबी सर के पेट्रियोटिज्म पर सवाल उठाए गए, जो हाईली प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इसी शक के बेसिस पर उन्हें रियल लाइफ में टॉर्चर किया गया था। वो देशभक्त है या नहीं इसे छोड़िए, वो देशद्रोही है ये प्रूव करने की कोशिश की गई थी। पेट्रियटिज्म कोई क्राइम है क्या? इन रिव्यूज में एक सिनिस्टर अंडरटोन है, एज इफ रिव्यूअर्स को ये बात चुभी हो कि एक बड़ा साइंटिस्ट, केपेबल साइंटिस्ट अपने दिन की शुरुआत पूजा से कैसे कर सकता है। पिछले साल जब नासा ने अपने नए इंटर्न्स की फोटोज ट्विटर पर शेयर की थी, तब एक इंडियन अमेरिकन लड़की की ये फोटो वायरल हो गई थी, लेकिन रॉन्ग रीजंस के लिए। इंडियन लोगों ने ही इस फोटो का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि इस फोटो में डेस्क पर देवी है। लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, अपने डेस्क पर क्या रखते हैं और अपने कल्चर की कौन सी बात प्राउडली डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उनका पर्सनल चॉइस होना चाहिए और इस चॉइस के लिए किसी को भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस है, लेकिन लोगों में अनकॉमन है। रॉकेटरी पर वापस आ, रॉकेटरी फिल्म
में खुद नंबी नारायणन कितने इन्वॉल्व थे ये हम सबको पता है। हमने उन्हें इंटरव्यूज में, प्रमोशंस में देखा है। ये बात ऑब्वियस है कि फिल्म में जो रिचुअल्स दिखाए गए हैं वो उनके खुद के कैरेक्टर का एक हिस्सा है। ये जानते हुए भी इस बात पर सवाल उठाना मुझे हाईली प्रॉब्लमैटिक लगता है। जिस बात को ये क्रिटिक सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं वही बात मुझे इस फिल्म के बारे में सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि नंबी सर को ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं दिखाया गया। वो कभी जस्टिफाई करने नहीं चाहते कि उन्होंने जो किया वो देश के लिए किया। उनका काम ही उनके लिए बोलता है। उनकी निष्ठा उनके काम के प्रति है और ये कितना सिंपल है, कितना ब्यूटीफुल। आई फील ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि सच बताऊं, इस मूवी से पहले मुझे नंबी सर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। हाँ, कुछ बातें सुनी जरूर थी, लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करते हुए नंबी सर खुद मेरे सामने आते तो मैं उन्हें नहीं पहचानता। आज इसरो की जिन अचीवमेंट्स पर हमें गर्व है, उन अचीवमेंट्स में उनका योगदान है। फिल्म में क्या, वो रियल लाइफ में भारत के लिए एक हीरो है, लेकिन फिर भी एक आम इंसान उन्हें नहीं जानता। यही तो ट्रेजेडी है जो ये फिल्म सॉल्व करने की कोशिश करती है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने एक बात क्लियर की थी कि मैंने खुद टिकट खरीद कर ये मूवी देखा है। ये क्लियर करना पड़ता है क्योंकि आजकल लोग कॉम्प्लेक्स एजेंडा ढूंढ लेते हैं लेकिन एक सिंपल फैक्ट नहीं देख पाते। टू बी रियली ऑनेस्ट, ये रिव्यूज देखकर हम रॉकेटरी देखने नहीं गए। हम गए बिकॉज नंबी सर की स्टोरी अनइमेजिनेबल है। हम खुद उनसे मिले, उनसे सुना कि कैसे आज इसरो 20 साल पीछे है, क्योंकि उस समय उनका सारा काम रुक गया। इस फिल्म में उनका धर्म सेंटरपीस नहीं है। उनका मंदिर में जाना, घर पे पूजा करना, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर हिम, दैट्स हिज वे ऑफ लाइफ। और एक बायोग्राफी फिल्म में इस बात से क्या ही प्रॉब्लम होना चाहिए किसी को। हम बहुत जोर से कहते हैं कि भारत कभी नोबेल प्राइज नहीं लाता, लेकिन जो साइंटिस्ट नोबेल प्राइज जीत सकते हैं उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके काम को देखकर अनदेखा कर देते हैं। ऑल्सो हैट्स ऑफ टू माधवन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मूवी में ही नहीं, फिल्म के प्रमोशन के दौरान भी फोकस खुद पर नहीं, फिल्म के असली हीरो नंबी सर पर किया। That's the respect the man deserves. श्रीनिवास रामानुजन पर हॉलीवुड ने फिल्म बनाई है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने उनकी कहानी बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझा। जेसी बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन को हमने वो रिस्पेक्ट ही कहाँ दी जो वो डिजर्व करते हैं। आज का भारत जो न्यूक्लियर पावर है, जो मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजता है, जो सबसे कॉस्ट एफिशिएंट स्पेस एजेंसी ऑपरेट करता है, वो विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा जैसे लोगों की वजह से। ये हैं रियल हीरोज। दैट्स व्हाई जब सैम मैनेक्शॉ सर पर मेन स्ट्रीम मूवी की न्यूज आती है तो अच्छा लगता है, बिकॉज दिस चेंज इज रिफ्रेशिंग। जब मैडी कहते हैं कि ये फिल्म बनाना उन्हें नेशनल ड्यूटी लगता है, तब अच्छा लगता है, बिकॉज दैट इज व्हाट इंडिया नीड्स राइट नाउ। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि रॉकेटरी एज अ फिल्म परफेक्ट है, नो, इट हैज इट्स फ्लॉज, लेकिन आपको ये जरूर कहूंगा कि आपका रॉकेटरी देखकर अपने ओपिनियंस खुद बनाना जरूरी है। अगर आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, बिकॉज इट टेक्स गट्स टू शो दैट अ हिंदू साइंटिस्ट इज प्राउड ऑफ हिज कल्चर एंड येट कैन अचीव ग्रेट थिंग्स। It takes guts to make a movie that questions the judiciary, the police, the system. It takes guts to make movies about real heroes. और अगर आप और मुझ जैसे जागरूक लोग ऐसे मूवीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे मूवीज कौन बनाएगा? ऐसे हीरोज की हमारे देश में कमी नहीं है। डाउट है तो हर साल पद्मा अवार्डीज के लिस्ट देखिए, उनके काम के बारे में पढ़िए और ऑनेस्टली बताइए, क्या इनकी स्टोरी फिल्म वर्दी नहीं? सवाल पेचीदा जरूर है, लेकिन रॉकेट साइंस नहीं, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म। वीडियो में मैंने वीडियो देख के पता चला कि ये कि जो वेल डिज़र्विंग लोग होते हैं, जो कंट्री के लिए फ़ाइट करते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, जो सच्चे होते हैं, उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। और झूठों की तो ऐसा लगता है, कभी कोई लगता है कि सच्चा होना ही बेकार है, क्योंकि भाई जो झूठ बोलते हैं, जो बातें घुमाते हैं, जो कंट्री के साथ धोखा करते हैं, जो गद्दारी करते हैं, उनकी बड़ी पूछ है। लेकिन एक ऑनेस्ट आदमी, एक जो कंट्री को ऑनेस्टली सर्व करना चाहता है, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहता है, उसके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहता है, वो सबको चुपता है। अपने देश में तो चुपता ही चुपता है। बात है ना कि कुछ लोग होते हैं ना, जहाँ का खाते हैं ना, जिस थाली में उसी में छेद करते हैं। उस तरह के लोगों का ना उनका कोई अपना नहीं होता, वो किसी के नहीं अपने होते। कुछ इस तरह के लोग इंडिया में भी मौजूद है। बाहर के कंट्रीज तो हैं ही ऐसे, बाहर बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन पे बाद में आएंगे कि कैसे कैसे वो इंडिया को पीछे रखना चाहते हैं। पर कुछ लोग अपने कंट्री में भी हैं ऐसे लोग, इस तरह के गद्दार यहाँ पैदा हुए हैं, जो मुझे देख के इतना गुस्सा आ रहा था उस मूवी को कि उन्हें कितना सफ़र करना पड़ा, कितना उन्होंने टॉर्चर सहा, कितने साल वो जेल में रहे, उनकी क्या गलती थी?
वो इंडिया के लिए काम करना चाह रहे थे, इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, यही उनकी गलती थी। भाई मुझे समझ ही नहीं आता कि मतलब इस तरह के पागल टाइप के लोग कहाँ मिलते हैं, उनका क्या है मतलब ना, ये मिलता है ना तो ये काम करना बंद हो जाता है। बस यही है ना कि काम भी करता है तो सही डायरेक्शन में काम नहीं करता, जमीन बेच देते हैं ये सारे। इनको समझ नहीं आता कि भाई अब जिस कंट्री में रह रहे हो एटलीस्ट उससे तो गद्दारी मत करो यार। रात को नींद कैसे आएगी आपको? मुझे समझ नहीं आता किस तरह के लोग होते हैं। मुझे इतना दुख हुआ मूवी देख के, मतलब मुझे अजीब सा लगा कि मतलब एक इतना सिंपल, इतना हम्बल इंसान, इतना ज्ञानी इंसान को इतना सफर करना पड़ा। बेचारे की गलती क्या थी उनकी, मुझे तो यही समझ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन चलो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि उनको उनका रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग उनको जान रहे हैं। और मुझे अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मैंने ये मूवी जाके हॉल में क्यों नहीं देखी। लाइक मुझे लग रहा था कि आई शुड वॉच दिस मूवी इन हॉल, एटलीस्ट आई शुड, मुझे इस तरह की मूवी को सपोर्ट करना चाहिए था। बट उस समय कुछ सर्टेन रीजंस की वजह से मैं जा नहीं पाई। बट एनी हाउ मैंने सोचा कि मैंने मूवी देखी तो आई शुड क्रिएट अवेयरनेस, आई शुड टेल पीपल कि व्हाट आर माय थॉट्स एंड और फिर मैं आपके बात भी जानूं कि आप क्या सोचते हो, किन लोगों ने मूवी देख रखी है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप शेयर करना चाहते हो। एक बात, मतलब मूवी में जो आप, अगर मूवी में किसी की बायोग्राफी बन रही है तो उनके बारे में ही बनेगी ना चीज़ें। जो उनका वे ऑफ लाइफ है, सबका अपना एक रूटीन होता है, डेली रूटीन। उनका डेली रूटीन ऐसा ही है ना, तो भाई जो एक्स्ट्रा सेक्युलर, सो कॉल्ड सेक्युलर को मिर्ची लग जाती है। वो सेक्युलर भाई कि कैसे पूजा करते दिखा दिया, कि ये करते दिखा दिया, मुझे इतने, मतलब उनको क्या भाई। आपको पता है बड़े बड़े साइंटिस्ट ही बोलते हैं कि जो हिंदू माइथोलॉजी और जो हिंदू वे ऑफ लाइफ है वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। वो साइंटिफिकली प्रूव्ड भी हुआ है कि वो वेरियस वेज में बहुत, मतलब बहुत लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इस चीज़ को। तो क्या अगर वो एक हिंदू हैं, वो अपने दिन की शुरुआत एक पूजा पाठ से करते हैं, तो इसमें कोई रॉन्ग है? अगर हम चर्च जाए, हम नमाज पढ़े तभी अच्छा है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, आप जिस रिलीजन में आप उसके ट्रेडिशन फॉलो करोगे ना ऑब्वियसली, तो आप कोई भी ट्रेडिशन फॉलो करो, इससे आपकी कैपेबिलिटी को कैसे कोई जज कर सकता? अगर आप मुस्लिम हो तो इसमें मैं आपको कैसे जज करती हूँ? आप मुस्लिम हो तो आप कैपेबल नहीं हो, या आप क्रिश्चियन हो तो कैपेबल नहीं हो, या हिंदू हो तो आप कैपेबल नहीं हो। हाउ कैन अ रिलीजन डिफाइन समवन्स कैपेबिलिटी? ये तो मतलब सोचने वाली बात है ना। सोच के रखा कि पूजा पाठ करते तो बैकवर्ड है, ये सोच किसने कर रखी है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते? ये सोच हम लोगों ने डाल रखी है। ऐसा कुछ नहीं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो टॉप पोजीशन से पहुंचते हैं, उनसे बोलो वो कितने स्पिरिचुअल और कितने रिलीजियस होते हैं। पूजा पाठ करने का सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ हम भगवान के सामने बैठे हैं या एक रिचुअल्स अगरबत्ती दिखा दी। एक होता है कनेक्शन, हम कंसंट्रेट करते हैं, हम भगवान में ध्यान लगाते हैं। हम अपनी, जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन पावर वो इकट्ठा होती है। तो मतलब ये फालतू जो आइडियोलॉजी है ना कि हाँ ये तो पूजा पाठ करो तो बैकवर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच बदलने की जरूरत है। फर्स्ट थिंग, लोगों को लगता है ना पूजा पाठ करने वाला साइंटिस्ट कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सबकी अपनी वे ऑफ लाइफ होती है और यू गाइज आर नो वन टू जज। और दूसरी बात मैं इसमें ये बोल रही थी कि जो अपने कंट्री के प्रॉब्लम है, बाहर के कंट्रीज को भी प्रॉब्लम है। अमेरिका का आप एग्जांपल ले लीजिए। वो क्या करता है, मैं आपको बताती हूँ सिंपल सा। हो सकता है मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप करेक्ट करिएगा। जब चाइना आगे बढ़ता है तो वो इंडिया को सपोर्ट करता है कि चाइना बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़े। जब इंडिया आगे बढ़ने लगता है तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कि इंडिया में अनरेस्ट फैले, फिर इंडिया पीछे हो जाए। तो वो हमेशा टॉप पे बना, वो रशिया को भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। थोड़ा थोड़ा यूके तो पूरा उसका आपको पता ही है यूके क्या है यूएसए का। तो वो ना किसी को भी एकदम एक सर्टेन लेवल तक आगे नहीं बढ़, वो तब तक जितना आगे अगर उसने इतना बना लिया ना हाइट कि हाँ इंडिया इसलिए इतना आगे बढ़, अगर इंडिया इतना पहुंचे उसको जैसे ही इतने से इतना होगा ना उसको मिर्ची लगेगी। फिर वो सोचेगा ऐसा क्या करें कि इंडिया फिर अपने दूसरे चीज़ों में उलझ जाए, उस फोकस पे ध्यान, वो इतने से इतना हो जाए पर आगे ना बढ़े। और ये बात सच है। ये जो इतना अनरेस्ट वगैरह, आप खुद बताओ कि अभी इंडिया और मतलब यूएस के रिलेशन अच्छे हैं।
अब इंडिया क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के रिलेशंस, अब इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो अभी कुछ दिन में आपको दिखने को मिलेगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं, उसको IMF के लोन मिल गए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने की पूरी तरह से कोशिश करेगा, उसको कोई वेपन्स, हो सकता है कि बैड उनको वेपन्स वगैरह दे दे, कुछ कर ले। ये होता है कि अगर आप सैंक्शंस लगा रहे हो, अगर आप कह रहे हो कि ये एक ग्रे लिस्ट कंट्री है, तो ट्रीट द कंट्री लाइक ए ग्रे लिस्ट कंट्री ना। ये क्या होता है कि सामने से कुछ और बोलना, पीछे से कुछ और बोलना। वाई यू आर हेल्पिंग ए ग्रे लिस्ट कंट्री, और वो भी उसको वेपन्स दे के। मुझे समझ, ये मैं वही बोल रही हूँ ना, वो ऐसे कर, जैसे लगेगा ना उनको कि चाइना आगे बढ़ रहा है, फिर इंडिया को भी, हमारा बहुत अच्छा अलायंस है इंडिया के साथ। मैं बोलती ना, अमेरिका से ना दोस्ती बुरी ना दुश्मनी, बी न्यूट्रल। अमेरिका के केस में ना वो लाइक, तो उनको जब दिखा ना कि इंडिया का प्लान आगे जा रहा है, ये कर रहा है, तो कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी। और ऐसा कई बार हुआ, कई हमारे साइंटिस्ट वगैरह को उनका मर्डर हो गया है सस्पेंस, मतलब उनको पता ही नहीं किस तरह से, सस्पेंस में या कुछ अननोन रीजन से, अननोन तरह से मर्डर हो गया, पता ही नहीं चला कौन मर्डर करा है। इनका भी कुछ ऐसे ही सीन हो, कैसे कैसे उनको इन्वॉल्व करके फंसा दिया। उनको पता है ना कि क्या चल रहा है, मतलब उनके भी तो यहाँ पे सारे एजेंट्स हैं, और अपने देश में बिकने वालों की कमी नहीं है, ये देखते हैं तो दुम हिलाते हैं। तो बस उसी वजह से लाइक बहुत अफसोस की बात है कि मतलब जो अपने इंसान, जो अपने देश का नहीं, वो किसका होगा, आई डोंट नो। और उनको रात में नींद कैसी हो जाती है। यार ये जरूरी नहीं है ना कि आप जब आर्मी में हो तभी आप देश की सेवा कर रहे हो। आप जो कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो आप अच्छे से करो ना। एटलीस्ट बी ऑनेस्ट, अपने आप से ऑनेस्ट रहो कि एटलीस्ट अपने देश से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलीजन से बी ऑनेस्ट एंड बी प्राउड दैट यू आर इंडियन, बी प्राउड यू आर हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन, वॉट एवर यू आर। तो जो भी हो, प्राउड रहो और इस तरह काम ना करो। एंड ऑलवेज लाइक थिंक नेशन कम्स फर्स्ट, सबसे ऊपर आता है नेशन, ये बात याद रखना। बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी आपके रिकमेंडेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ, तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।